खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 जुलाई है और दिन है शनिवार। आज वायदा के प्लेटफार्म बंद हैं, इसलिए जो खाद्य तेलों का जो वायदा बाजार है उसमें जो एक आंकलन होता है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाजिर बाजार के अंदर खाद्य तेलों में आज थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सरसों में फिर एक और गिरावट दिखाई दी है। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज पिछले 2-3 दिनों की तरह से आज भी सरसों के अंदर 100 रुपए तक की गिरावट दिखाई दी है और अधिकतर मंडियों में आज कारोबार नहीं हुआ क्योंकि दलहन के में जो जीएसटी लगाया जा रहा है दालों पर, उसके विरोध में लगभग मंडियों में आज स्ट्राइक रही है, हड़ताल रही है और उस कारण से आज सरसों का कारोबार भी बहुत ही कम मंडियों में हो पाया है। लेकिन जिन मंडियों में हुआ उनमें बाजार 100 रुपए तक डाउन दिखाई दिया है। ये गिरावट कब तक रहेगी, ये गिरावट कितनी जाएगी, ये जो है एक स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये गिरावट का अंतिम पड़ाव है, ये आखिरी दौर है। बस आप समझिए कि सोमवार से निश्चित रूप से इसके अंदर सुधार आना चाहिए क्योंकि जो सोया तेल का जो बाजार है, सोयाबीन का जो बाजार है, सोया तेल की बात करनी चाहिए, उसमें सुधार आ रहा है। और मूंगफली के तेल में जितनी दूसरे तेलों के अंदर गिरावट आई थी उससे ज़्यादा बड़ी तेजी आ रही है। तो जो हमारे जो घरेलू तेल हैं उनके अंदर जब तेजी आनी शुरू हो जाएगी, अब सरसों के तेल में भी गिरावट नहीं बढ़ेगी, अब सरसों का तेल भी आगे बढ़ेगा और सरसों के तेल की खपत भी बढ़ेगी और सरसों का बाजार भी सोमवार से मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए। और बहुत जल्दी, जितना नुकसान बहुत हो चुका है इस एक हफ्ते के अंदर, नुकसान लगभग 700-800 रुपए तक का गिरावट आ चुका है सरसों के बाजार में। लेकिन जयपुर का बाजार स्टेबल सा ही खड़ा है, 6,900, 800, 825, ये इसी दायरे में है। 6,850 रुपए तक का आज कारोबार जयपुर में देखने को मिला है। भरतपुर मंडी में आज कारोबार नहीं हुआ, लेकिन जो बाजार का रुख दिखाई दिया है वो 6,315 रुपए से लेकर के 30 रुपए 40 रुपए तक का बाजार में आवाज सुनाई दी। लेकिन कोई कारोबार नहीं हुआ, इसलिए भाव निश्चित रूप से कहना कठिन है। सरसों के अंदर अगले सप्ताह से, यानी आज शनिवार है और जो कल रविवार के बाद जो सोमवार आ रहा है, इस सोमवार से ज़्यादा करेंगे तो मंगलवार से हमें सरसों के अंदर सुधार दिखाई देना चाहिए। और सुधार भी इतना एकदम से 500 रुपये का सुधार नहीं आएगा, 100 से 50 रुपये तक का सुधार हमें दिखना चाहिए, आना चाहिए। ये मेरी अपनी उम्मीद है, अपनी मेरी भावना है कि मुझे लगता है कि इसमें और गिरावट की अब उम्मीद खत्म हो गई है क्योंकि सरसों की उपलब्धता पिछले साल की तुलना में अब कम रह गई। जो इन दिनों में जो सरसों की उपलब्धता थी पिछले साल वो ज़्यादा थी क्योंकि स्टॉकिस्टों के पास बड़ा स्टॉक था। इस बार स्टॉकिस्टों के पास स्टॉक नहीं है, जो कुछ है सब सिर्फ किसानों के पास है या कुछ थोड़ा बहुत माल मिलर्स के पास हो सकता है। इसके अलावा कहीं बड़ा स्टॉक नहीं है, लेकिन किसान इस घटे भाव पर बाजार में सरसों लाने को तैयार नहीं है, इसलिए बाजार को उठना ही पड़ेगा। आज भी सलोनी का बाजार 7250 रुपये पर ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर 100 रुपये तक की गिरावट दिखाई दी। ये बाजार निश्चित रूप से अगले सप्ताह से सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए और ये जो 700-800 रुपये का नुकसान हमने पिछले एक सप्ताह में देखा है, ये आने वाले 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर इसमें रिकवरी आ जानी चाहिए, ऐसा महसूस करता हूँ। जैसे जैसे हम जुलाई एंड की तरफ बढ़ेंगे, अगस्त का फर्स्ट वीक आएगा, ये बाजार फिर से आपको जो है जो सरसों का जो जयपुर 42% का भाव है वो अवश्य 7200 से ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस पीरियड के अंदर जो गिरावट ज़्यादा आ चुकी है, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरसों को जो दबाने का चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी और कुछ और कारणों से भी, उन सब के प्रयास अब निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि आने वाला समय सरसों की डिमांड का है, सरसों की मांग का है, सरसों की तेल की मांग का निकलने वाला है। बहुत अच्छी तेजी के साथ सरसों निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। बिनोला खल के अंदर एक क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बिनोला खल के अंदर अब 5 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में एक बहुत अच्छी मांग शुरू होने वाली है
और दूसरा जो वायदा के अंदर जो बिनोला का जो बाजार जो 25-26 रुपये चल रहा है, गुजरात की जो प्रतिष्ठित कंपनियां जो ब्रांडेड माल बनाती हैं खल का, बिनोला खल का, उनका भाव आज 3400 से ऊपर है, 3400 से 3500 के आसपास भाव है, और क्षमा करें 3800 से ऊपर का भाव है, और जो वायदा बाजार में जो भाव चल रहा है वो 2500 रुपये के आसपास चल रहा है। ये कहानी समझ में नहीं आती है। हालांकि वायदा के अंदर अब स्टॉक बहुत कम रह गया है, और ये कैसे चलेगा बाजार आगे, ये किस तरह से बात होगी, जबकि हाजिर के अंदर न तो बाजार में गिरावट है, और बाजार निरंतर रोजाना ब्रांडेड कंपनियां अपने प्रोडक्ट का भाव जो है निरंतर बढ़ा रही हैं। इसलिए लगता है कि अगले एक हफ्ते के बाद में बिनोला खल के भाव के अंदर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आइए 5-7 मंडियों के भाव जो उपलब्ध हो पाए हैं वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं। सलोनी आज 7250 पर ही है, जयपुर 6800 से लेकर 6850, दिल्ली 6450, भरतपुर 6315, नहीं क्षमा करें वो मैंने गलत बताया, भरतपुर का भाव है 6415 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक। बीकानेर 6100, हापुड़ 6650, आदमपुर 6334, सुमेरपुर मंडी 6670, धौलपुर 6200, ग्वालियर 6300, हिसार 6200, निवई मंडी 6850, मुरैना मंडी 6100, और बरवाला मंडी के अंदर सरसों की बोली हुई है 6250। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।